तनोतना सदाशिवम। अभी एक प्रयास किया गया था दिल्ली में, सांप्रदायिक सौहार्द का नाम दिया गया धार्मिक सद्भावना। भाई, धार्मिक सद्भावना शब्द ही गलत है, पद ही गलत है। धार्मिक सद्भावना का तो मतलब ये निकलता है कि कई धर्म एक दूसरे के साथ आ जाए। तो अब धर्म तो कोई ऐसी चीज है नहीं जो कई हों। धर्म तो बस धर्म ही है। आप विश्व साहित्य में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी दूसरी भाषा में धर्म शब्द का पर्यायवाची या सहसंबंधी कोई दूसरा शब्द मिलेगा ही नहीं। धर्म तो बस धर्म है। अब अगर धर्म की बात करनी है तो धर्म तो प्राकृतिक तत्व है, और यह प्राकृतिक तत्व सनातन के नाम से व्यक्त किया जाता है। तो सनातन भी किसी की बपौती नहीं है। सनातन शब्द तो देश काल सापेक्ष है ही नहीं। सनातन शब्द तो मौलिक है, जिसका मतलब है जो इस प्रकृति से पहले भी था, इस प्रकृति के बाद भी रहेगा। मतलब ये कि जो प्रकृति में समाया हुआ है अथवा जो प्रकृति के साथ ही उत्पन्न होता है और प्रकृति के साथ ही विलीन हो जाता है। तो धर्म शब्द का जब कोई दूसरा सहसंबंधी शब्द किसी अन्य संस्कृति में, किसी अन्य भाषा में है ही नहीं, तो फिर धार्मिक सद्भाव जैसी बात क्या है। हाँ, बात है सांप्रदायिक सद्भाव की। संप्रदाय का मतलब है कि एक विशेष जीवन शैली व्यक्ति चाहे विश्व के किसी भी देश में हो, पृथ्वी के चाहे किसी भी कोने पे हो, उसकी एक निर्धारित जीवन शैली है, एक निर्धारित उपासना पद्धति है, एक निर्धारित खान पान है, एक निर्धारित पहनावा है। ये सारी बातें संप्रदाय के अंतर्गत आती हैं। और फिर उसके लिए ये महत्व नहीं रहता है कि वो आदमी ठंडे प्रदेश में रह रहा है कि गर्म प्रदेश में रह रहा है, वो भारत में रह रहा है कि अमेरिका में रह रहा है। वो कहीं भी रहे, लेकिन सांप्रदायिक तत्व उसके साथ कहीं भी लगा रहेगा। जबकि धर्म देश, काल, परिस्थिति और व्यक्ति के पद के सापेक्ष परिवर्तनशील होता है। धर्म कोई एकरस तत्व नहीं है। एक ही समय में एक व्यक्ति पर भिन्न भिन्न धर्म लागू होते हैं। तो संप्रदाय और धर्म ये बिल्कुल भिन्न भिन्न विषय हैं, भिन्न भिन्न बातें हैं। अच्छा, फिर ये बार बार धार्मिक सद्भाव बनाए रखने की जो बातें होती हैं, दरअसल ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र है कि भाई जो धर्म और संप्रदाय को एक करके देखना चाहता है, क्योंकि इस संसार में धर्म एक ही है, सनातन धर्म। शेष तो जितने भी हैं वो सारे संप्रदाय ही हैं। रिलीजन शब्द धर्म का सहसंबंधी नहीं है। मैंने कहा धर्म शब्द का तो कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द किसी भी भाषा में है ही नहीं। तो धर्म की वो परिभाषा भी नहीं है किसी के पास। तो ये जो धार्मिक सद्भाव बनाए जाने की बात की जाती है, ये दरअसल स्वयं को दूसरे के ऊपर स्थापित करने की एक जिजीविषा होती है। मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति ठीक है, हमारी मान्यताएं ठीक है, हमारा रहन सहन ठीक है, हम चोटी रखते हैं, तिलक लगाते हैं, यही सर्वश्रेष्ठ है। तो कोई दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि साहब हम तो तिलक लाल वाला लगाते हैं, वो तिलक सफ़ेद वाला लगाते हैं, भस्म का लगाते तिलक ही हैं, लेकिन नहीं लाल लगाएंगे, भस्म का लगाएंगे। तो उसे लगता है कि हम ही ठीक हैं, लाल तिलक वाला गलत है। तो फिर किसी को लगता है कि साहब हम गोल टोपी सर पे रखे हैं, ये सबसे अच्छा है, जो लोग गोल टोपी नहीं रखते हैं वो सब काफिर हैं। तो देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की बात हो सकती है, क्योंकि सांप्रदायिक तत्व कभी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं। ये समस्या आज ये नहीं है कि हिंदू और मुसलमान के बीच कोई समस्या है, नहीं, ये तो अवान्तर हमेशा रही ही है। संप्रदाय का मतलब होता है एक समूह विशेष जो किसी एक विचारधारा को फॉलो करता है, और ये एक ही घर में अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं। हाँ, वहां सांप्रदायिक सद्भाव तलाशे जा सकते हैं जहां पर सांप्रदायिक तत्वों में कुछ तो नजदीकी हो। अब सांप्रदायिक सद्भाव तलाशने के लिए आप पूरब और पश्चिम को एक करना चाहते हैं,
तो भाई आप तो दो विपरीत दिशाओं को एक साथ लाने की कोशिश करने की बात करते हैं। इस्लाम का किसी भी संप्रदाय के साथ, संस्कृति के साथ कैसा संबंध है वो एक भिन्न बात है, लेकिन जहाँ तक बात इस्लाम का हिंदू संस्कृति के साथ संबंध है वो तो बिल्कुल विपरीत है। एक पूरब को मान देता है, दूसरा पश्चिम को मान देता है। एक सूरज को पूजता है, दूसरा चांद को पूजता है। एक के लिए दिन महत्वपूर्ण है, दूसरे के लिए रात महत्वपूर्ण है। तो कोई तो एक ऐसा तत्व होता जो वाहक बनता दो संप्रदायों के बीच सांस्कृतिक संतुलन की। कोई ऐसा तत्व है ही नहीं। तो जब ऐसा कोई तत्व है ही नहीं तो सांप्रदायिक सद्भाव एक दिवा स्वप्न है। पर देखा जाता है तो वो दरअसल सद्भाव नहीं तलाशते, क्योंकि दुर्भावना व्यक्ति के इकाई के स्तर पर होती ही नहीं। एक पड़ोसी हिंदू है, दूसरा पड़ोसी मुसलमान है, तीसरा पड़ोसी ईसाई है, चौथा पड़ोसी पारसी है, पांचवा पड़ोसी सिख है। अब इनके बीच दुर्भाव इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके व्यक्तिगत हित एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इकाई के स्तर पर ये सिख, पंजाबी और ईसाइयत जो है ये कभी भी विवाद का कारण होती ही नहीं। विवाद का कारण कौन होता है? विवाद का कारण होता है ईसाइयत को प्रमोट करने वाले, सिखी को प्रमोट करने वाले, हिंदुज्म को प्रमोट करने वाले। दरअसल जो ये ठेकेदार लोग होते हैं किसी भी संप्रदाय के, किसी भी मत के, किसी भी पंथ के, हमेशा समस्या का कारण ये बनते हैं। अगर समाज से इनको निकाल कर बाहर कर दिया जाए अथवा इनके ऊपर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया जाए कि भाई आप नैतिक बात का उल्लंघन यदि करेंगे, यदि आप नैतिक बात का प्रसार करने के स्थान पर कुछ भी इधर उधर की बात करेंगे तो तुमको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। क्योंकि भाई ये जिम्मेदार है ना। ध्यान देना, एक आम व्यक्ति से एक जिम्मेदार व्यक्ति की वैल्यू ज़्यादा है। तो यदि उसके द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय ज़्यादा है तो फिर उसके द्वारा किए गए अपराध का दंड भी तो ज़्यादा होना चाहिए। तो यदि सांप्रदायिक सद्भाव बनाना है जो कि विचारकों के बीच बैठकर कभी बन नहीं सकता, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सिर्फ अनुशासनिक व्यवस्था, और वो भी जब तक सरकारें नहीं चाहेंगी, जब तक शासन प्रशासन नहीं चाहेगा, सांप्रदायिक सद्भाव कभी हो ही नहीं सकता। और इकाई के स्तर पर सांप्रदायिक दुर्भाव कभी होता ही नहीं है। इसलिए हम एक ऐसी जिजीविषा का शिकार हैं जिसका भौतिक जीवन के व्यावहारिक सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं। संविधान में भी एक शब्द जोड़ दिया गया, धर्मनिरपेक्ष। तो फिर संविधान का आएगा भाई, जब धर्मनिरपेक्ष हो गया तो संविधान ही खत्म हो गया, क्योंकि धर्म का अर्थ ही विधान होता है, संविधान होता है। तो जब धर्मनिरपेक्ष हो गया तो हमारे संविधान है ही नहीं, जिसकी जो मर्जी है वो करे। अरे भाई, धर्म का शब्द का मतलब ही संविधान होता है, और धर्मनिरपेक्ष ही हो गया जो संविधान, तो वो तो कूड़ा हो गया ना। और संविधान में आरंभ से यह धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। 20 बार हाई कोर्ट में इस पर व्याख्या हो चुकी है। लेकिन ध्यान देना, पंथ को धर्म बनाए रखने में हमेशा पांथिक लोगों का काम होता है, और ये हमारी एक सामान्य व्यक्ति की समस्या है कि भाई वो इस छलावे में कब तक फंसा रहेगा, कब तक वो धर्म को संप्रदाय और संप्रदाय को धर्म कहता रहेगा या मानता रहेगा। क्यों नहीं वो अपने सामुदायिक नेताओं के ऊपर ये दबाव बनाता है कि भाई आप शब्दों की गलत व्याख्या करना बंद कीजिए। तो धार्मिक सद्भाव ये शब्द ही निराधार है, निरर्थक है। अब जब निरर्थक शब्द का आश्रय लेकर कोई प्रयास किया जाएगा तो वो निरर्थक ही होगा, क्योंकि उसका कोई उद्देश्य होता ही नहीं। तो निरर्थक प्रयास निरर्थकता कोई देगा, वही निरर्थकता हाथ लगी। और कहीं अल्लाह और ओम के बीच तुलना होने लगी तो कहीं अल्लाह और मनु के बीच तुलना होने लगी। अब देखिए विवाद भी किस तरह का। भाई हमने कुरान नहीं पढ़ी तो हम नहीं जानते हैं कि कुरान में अल्लाह की परिभाषा क्या है, कुरान में अल्लाह को किस तरह प्रस्तुत किया गया है, कुरान की दृष्टि से अल्लाह की जो पहचान है या उसकी जो व्याख्या है वो किस तरह की गई, हमें नहीं पता। तो हम कैसे कूद कर कंपेयर कर देंगे कि साहब लो अल्लाह और विष्णु एक है, अल्लाह और राम एक है। नहीं, हम नहीं जानते अल्लाह क्या है, क्योंकि हमने अल्लाह के विषय में कुछ जाने नहीं। अब हम किसी तकरीर में जाकर अल्लाह शब्द सुना है तो हम अल्लाह के बारे में जानकार थोड़े हो गए। तो ऐसे ही जिसने ओम को जाना ही नहीं,
जिसने हिंदू संस्कृति को जाना ही नहीं, जिसने पुराण नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, वो कैसे जानता है कि ओम क्या है? और ओम हवा है। अब ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, अब कम से कम वृद्धावस्था हो गई है, उसका तो ख्याल करो। तो देखिए, ये विवाद किसी भी तरह सामूहिकता के हित में नहीं है। समाज में किस तरह सामाजिक संतुलन बनेगा, ये काम प्रशासन का है, सरकारों का है, सरकारी नीतियों का है। जो सरकार इस तरह के सामुदायिक अनुशासन का संतुलन नहीं कर सकती, ऐसी सरकार का ना होना अच्छा। और इस संदर्भ में हम बहुत ही श्रेय देंगे मोदी सरकार को। इसलिए नहीं कि मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, नहीं, ये एक शाश्वत सत्य है कि देश को पहली बार एक ऐसा शासन, प्रशासन और सरकार मिली जिसने सामाजिक मूल्यों की रक्षा करने में पूरी सफलता पाई है। और फिर थोड़ी बहुत व्यवस्था तो समाज का हिस्सा है। ये तो किसी काल में सर्वांश में तो सब कुछ बदल ही नहीं सकता। ये जो सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए जो सम्मेलन होते हैं, ये जो धार्मिक सद्भाव बनाने के लिए सम्मेलन होते हैं, आपको याद हो कोई ऐसा सम्मेलन जो सांप्रदायिक और धार्मिक सद्भाव के नाम पर खड़ा किया गया हो और उसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव समाज ने ना झेला हो? तो हमारा निवेदन है, ऐसे सभी सम्मेलनों से जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनाओ, क्योंकि ऐसे सारे सम्मेलनों का जो उद्देश्य होता है वो हमेशा समाज के लिए घातकारी होता है, समाज के लिए वो हितकर नहीं होता। तनोतुना सदाशिवम।